हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी विद स्टार 2021। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा मैथ्स सीक्वेंस एंड सीरीज और स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। जो हमारा मैथ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है और उसकी जो प्लेलिस्ट है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और चैनल पर भी मिल जाएगी। और सीक्वेंस एंड सीरीज के हमने अभी तक 2 ही लेक्चर डिस्कस किए हैं। एक में हमने ये सारी डेफिनेशंस और थ्योरम्स की थी और जो सेकंड लेक्चर था उसमें बची हुई 2 थ्योरम्स और बाकी सारे एग्जाम्पल्स हमने किए थे। टुडे इज द लेक्चर नंबर 3। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे हर चीज़ को। तो देखो इसमें कितने सम्स हैं, 11 सम्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत वाली तो बिल्कुल वही चीज़ें जो हम कर चुके हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट में आपको क्या करनी है, सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन देनी है, हम कर चुके हैं। डू दे ऑलवेज बिलोंग टू द सेट, क्या वो हमेशा सेट को बिलोंग करते हैं। दे मे बिलोंग टू सेट, दे मे नॉट बिलोंग टू सेट, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है, बिलोंग कर भी सकते हैं, बिलोंग नहीं भी कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया इस चीज़ का। शो बाय एग्जाम्पल्स, अब आपको शो करना है एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो देखो शो कैसे करोगे आप, जो हमने डेफिनेशंस की थी ना, देखिए लीस्ट अपर बाउंड की जो हमने डेफिनेशन की थी उससे नेक्स्ट ये नोट है, ये आप एग्जाम्पल में लिखेंगे कि सेट क्या है, x की वो वैल्यूज जो 1 और 2 के बीच में है, लेकिन 1 के इक्वल हो सकती है, 2 के इक्वल नहीं होंगी। अब सीधी सी बात है, सुप्रीमम तो 2 ही होगा ना, इसका 2 से ही छोटी होंगी सारी, 2 है बड़े से बड़ा, तो सुप्रीमम 2 है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीमम इस सेट में बिलोंग नहीं करता, जबकि इस सेट में वो बिलोंग करता है। इसका मतलब सुप्रीमम बिलोंग कर भी सकता है और सुप्रीमम बिलोंग नहीं भी कर सकता। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट ज़रूरी नहीं है कि बिलोंग करेगा ही या नहीं करेगा। एंड सिमिलरली इन्फीमम की डेफिनेशन के बाद हमने किया था कि इन्फीमम बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ये आप एग्जांपल्स दे दोगे। इन्फीमम क्या होगा, 1 होगा ना, छोटे से छोटा तो 1 ही है। अब इसमें ये 1 इसमें बिलोंग करता है सेट में, और बी सेट में ये बिलोंग नहीं करता। तो बी सेट के लिए इन्फीमम 1 है लेकिन बिलोंग नहीं करता, ए सेट के लिए इन्फीमम 1 है लेकिन बिलोंग करता है, तो बिलोंग कर भी सकता है और बिलोंग नहीं भी कर सकता। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बिलोंग करेगा ही करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए अब फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, प्रूव सुप्रीमम एंड इन्फीमम इफ देयर एग्जिस्ट आर यूनिक। फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया हमने, सुप्रीमम यूनिक होता है, इन्फीमम यूनिक होता है। थर्ड देखो, ये जो फर्स्ट 4 है ना, ये एग्जाम्पल है, यूं का यूं एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है अभी लेक्चर 2 में, पिछले वाले लेक्चर के अंदर। एक 5th जो है वो डिफरेंट है। अब देखो सोचो इस चीज़ को, इसने कहा सुप्रीमम और इन्फीमम ना सेम हो या नहीं। देखो सोचो, सुप्रीमम मतलब बड़े से बड़ा एलिमेंट और इन्फीमम मतलब छोटे से छोटा एलिमेंट, दोनों सेम हो, मतलब उस सेट में हो ही एक एलिमेंट। अगर सेट में एक एलिमेंट है तो उस सेट का बड़े से बड़ा भी वही है, उस सेट का छोटे से छोटा भी वही है, तो ये दोनों इक्वल आ गए ना। तो ऐसा सेट का एग्जाम्पल क्या होगा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट उसको डिनोट कर सकते हो आप, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, इसने दिया हुआ है सिंगलटन ए, कुछ भी ले सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। फोर्थ तो बिल्कुल सेम है, सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने हैं और क्या वो सेट को बिलोंग करते हैं या नहीं करते, एकदम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सेम है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है और लास्ट इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब हमने पीछे डिस्कस किया था कैसे निकालोगे इसका, जो सुप्रीमम इन्फीमम है कैसे निकालोगे। nth टर्म लिया आपने जो कि क्या है, 1/n है। अब जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी कि जैसे सेट के एलिमेंट खत्म हो रहे हैं, तो पहले क्या आ रही है, 1/n यानी 1/∞ यानी 0। तो इसका मतलब 0 है छोटे से छोटा और 1 है बड़े से बड़ा, तो 0 क्या बन गया, इन्फीमम, 1 क्या बन गया, सुप्रीमम। 1 इसमें बिलोंग करता है, 0 इसमें बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स हैं सुप्रीमम इन्फीमम, और ये आपको आते हैं, डेफिनेशन काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आई होप आप कर सकते हैं। और सबके आंसर इन्होंने दिए भी हुए हैं, देखो मैं शो कर देती हूँ आपको, सबके आंसर इन्होंने दिए हुए हैं। ये बिल्कुल सिंपल है और यहाँ से आप आपके आंसर को मैच कर सकते हो। ये 10 के 10 इसके पार्ट्स के आंसर। अच्छा, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल देखो, आपको पता है ना, ओपन इंटरवल इसके लिए बड़े से बड़ा एलिमेंट कौन है, 3, इसके छोटे से छोटा एलिमेंट कौन है, 2, तो इसका सुप्रीमम बन गया 2, इन्फीमम बन गया, सुप्रीमम बन गया 3, इन्फीमम बन गया 2। लेकिन ना तो सुप्रीमम सेट में बिलोंग करता है ना इन्फीमम सेट में बिलोंग करता है, क्योंकि ये ओपन सेट है। ओपन सेट में 2 और 3 इंक्लूड नहीं होते। और क्लोज इंटरवल में क्या है,
है तो इसके भी भाई इन्फीमम है 2, सुप्रीमम है 3, लेकिन वो इस सेट में बिलोंग करते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको एक दोबारा रिवीजन के लिए बताया है, बाकी आपको ये पता था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 5th हमारे क्वेश्चन से, बिल्कुल जैसे हमने पूरा एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको हर क्वेश्चन को, ताकि आपको डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े आपके एग्जाम्स में। 5th देखो, ये सेट है, ये डज नॉट हैव एनी लीस्ट अपर बाउंड इन क्यू, इसका कोई भी लीस्ट अपर बाउंड नहीं है किसके अंदर, क्यू के अंदर। अब देखो हमने यहाँ पे ये ध्यान से देखना इस सेट को, वो सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर जिनका स्क्वायर 3 से कम है। तो आपको क्या ये नहीं लगता जो हमने 5th एग्जाम्पल किया था उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही किया था, वो पॉजिटिव रैशनल्स जिनका स्क्वायर लेस देन 2 है। तो इसका मतलब हम करेंगे तो इसी टाइप से, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 0 से बड़ा नहीं लिया था इसने, लेकिन यहाँ पे इसने बोला हुआ है 5th में कि 0 से बड़ा है एक्स स्क्वायर एंड लेस देन 3। ठीक है, तो इसमें जरा सा चेंज आएगा बस, बाकी बिल्कुल सेम है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करेंगे हम। तो देखो वो सेट है, ये मैंने एज इट इज लिख लिया। मैं आपको अब बिल्कुल एग्जाम्पल अगर आपने कर लिया ना, आपको समझ आएगा हम क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो वहाँ हमने सबसे पहले यही प्रूव किया था कि वो सेट कैसा है, नॉन एम्प्टी है। तो 1 तो इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो है वो 3 से कम होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये सेट नॉन एम्प्टी है। अब सेट नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब S इज बाउंडेड बाय 3, क्योंकि S में जितने एलिमेंट है ना उनका स्क्वायर 3 से कम है। तो इसका मतलब 3 बड़ी से बड़ी वैल्यू है, तो 3 से बाउंडेड है कौन, सेट S, यानी कि 3 क्या है, इसकी अपर बाउंड है। अब ध्यान से देखना, दस S इज अ नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट, नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ Q, बट उसका कोई लीस्ट अपर बाउंड नहीं है किसके अंदर, Q के अंदर। अब ये तो हमने एग्जाम्पल में भी ऐसे किया था कि नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट होगा, बट S डज नॉट हैव एनी लीस्ट अपर बाउंड इन Q। ये चीज़ आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। देखो 5th के अंदर ये चीज़ आपको प्रूव करनी है कि इसका कोई लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा। तो देखो अब सिंपल सी बात, अभी तक हमने किया क्या है, जस्ट हमने डेफिनेशन लिखी जो इन्होंने दी थी, फिर हमने प्रूव किया कि वो सेट नॉन एम्प्टी है, ठीक है, फिर हमने बताया कि वो सेट बाउंडेड है बाय 3, ठीक है। अब इसका मतलब ये दोनों को मिला दिया कि नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबव सेट है, ठीक है, बट ये चीज़ हमें प्रूव करनी है कि इसका कोई भी लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा किसके अंदर, Q के अंदर। अब आगे इसका प्रोसेस शुरू करते हैं कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। कोई रैशनल नंबर K मान लो। अब देखो रैशनल नंबर K मान लिया, अब ये कंडीशन इसकी बस यही हो सकती है क्या, या तो K लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है, या K ग्रेटर देन 0 हो सकता है, और तो कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा, या 0 से बड़ा होगा। तो फर्स्ट केस हम मानेंगे कि K इज लेस देन इक्वल टू 0। सेकेंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस ये मानेंगे हम, ये और उसके साथ ये कि K स्क्वायर जो है वो 0 और 3 के बीच में है, यानी कि 3 से छोटा है। थर्ड केस इसके साथ हम क्या मान लेंगे कि K स्क्वायर 3 के इक्वल है, और फोर्थ केस हम इसके साथ मान लेंगे कि K स्क्वायर 3 से बड़ा है। इसके लिए भी तीन ही चीज़ हो सकती हैं, या तो उसका स्क्वायर 3 से कम होगा, या 3 के इक्वल होगा, या 3 से ज़्यादा होगा। तो 4 केस बन गए। फर्स्ट केस K इज लेस देन इक्वल टू 0, सेकेंड केस K ग्रेटर देन 0 एंड 0 से 3 के बीच में है K स्क्वायर। थर्ड केस बन गया K इज ग्रेटर देन 0 एंड K स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और फोर्थ केस बन गया K इज ग्रेटर देन 0 एंड K स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3। तो ये चारों केस डिस्कस कर लेते हैं, और चारों केस में हम ये चीज़ प्रूव कर देंगे कि कोई भी उसका लिस्ट अपर बाउंड नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना, ये मैंने कोई रैशनल नंबर K ले लिया, ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि इसका कोई लीस्ट अपर बाउंड नहीं है रैशनल। तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये रैशनल नंबर इसका लीस्ट अपर बाउंड नहीं बन सकता। आपको बस ये प्रूव करना है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया ना कि रैशनल नंबर, ये वाला रैशनल नंबर उसका जो लीस्ट अपर बाउंड है वह नहीं बन सकता, लेकिन ये तो कोई आर्बिट्रेरी था, इसका मतलब कोई भी रैशनल नंबर इसका लीस्ट अपर बाउंड नहीं बन सकता। तो फर्स्ट केस मैंने आपको बताया क्या लेंगे हम, K इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अब सिंस ईच एलिमेंट ऑफ S इज पॉजिटिव, देयरफॉर K कैन नॉट बी द अपर बाउंड ऑफ सेट S, क्योंकि हर एलिमेंट S का पॉजिटिव है, और ये चीज़ क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि नेगेटिव क्वांटिटी है।
तो बड़ी से बड़ी कैसे हो सकती है जब खुद नेगेटिव है तो, और ये सेट के एलिमेंट पॉजिटिव हैं, कम से कम पॉजिटिव तो हो ना, तब हम सोचेंगे कि क्या ये अपर बाउंड है या नहीं। तो अब तो सीधा दिख रहा है ये अपर बाउंड नहीं हो सकती। तो फर्स्ट केस में तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो के है ना रेशनल नंबर, ये इसका अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो अपर बाउंड ही नहीं है तो लीस्ट अपर बाउंड कैसे होगा। सेकेंड केस, के ग्रेटर देन 0 एंड 0 से भी 3 के बीच में है क्या, के स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, वही जो पहले किया था कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ कंसीडर करनी है, ये याद रखना। वहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल के अंदर अलग चीज़ करी थी, यहाँ पे अलग, ये आपको देखो याद करनी पड़ेगी। कैसे, अब देखो y की वैल्यू आपने ले ली 3k + 3 और k + 3। आपको याद होगा हमने क्या किया था, वहाँ पे y² - 2 निकाला था। यहाँ पे 2 की जगह 3 है तो यहाँ पे y² - 3 निकाल लेंगे। वैल्यू क्या आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इस चीज़ को आप सोल्व करोगे ना, अब ये चीज़ आपको दिख रही है इजीली। ये सोल्व करना रह गया था, मैंने सोल्व कर दिया है इस चीज़ को। कैसे, इसको सोल्व करोगे आप तो क्या आएगा, 6 × k² - 3 आएगा, डिवाइड में आएगा k + 3 का स्क्वायर आएगा। अब हमने क्या देखा था कि k² जो है ना वो 3 से कम है वैल्यू। k² क्या है, 3 से कम है वैल्यू। अब k² की वैल्यू जब 3 से कम है, ये हमने केस लिया था ना, यहाँ पे हमने केस ही ये लिया है कि k² की वैल्यू 3 से कम है। अब k² की वैल्यू है 3 से कम, और उसको हम क्या कर रहे हैं, कम वाली वैल्यू में से 3 को घटा रहे हैं। जो वैल्यू 3 से कम है उसमें से अगर 3 को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जो इसका मतलब y² - 3 क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब y² < 3 आ गया। और ये कंडीशन है किसमें, सेट S में बिलोंग करने की, तो y S में बिलोंग कर गया। बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है, उसको आपको पता है। उसके बाद क्या करते हैं, y - k निकालते हैं। y की वैल्यू रखी, -k कर दिया, ये चीज़ आ गई। अब वही चीज़ यहाँ पे है कि अब 3 में से कोई छोटी वैल्यू 3 से वो घटा रहे हो आप, तो पॉजिटिव आएगी ये, तो ये पॉजिटिव आ गई, यानी कि y k से बड़ा हो गया। अब ध्यान से सुनना, अभी क्या हुआ है, y S में बिलोंग करता है और k जो है वो y से छोटा है, तो k क्या अपर बाउंड बन सकता है, नहीं बन सकता। S के किसी एलिमेंट से छोटा है k, तो k अपर बाउंड नहीं बन सकता। तो इस केस के अंदर हमने प्रूव कर दिया कि अपर बाउंड नहीं बन सकता। 2 केस के अंदर कर दिया प्रूव। थर्ड केस देखो, थर्ड केस मैंने बताया था आपको क्या बनेगा, k ग्रेटर देन 0 एंड k² = 3। अब यहाँ से क्या आया, k² अगर 3 के इक्वल है तो k क्या आ जाएगा, √3। लेकिन ये तो रैशनल नंबर है ही नहीं, इसका मतलब हमें यही प्रूव करना था क्योंकि रैशनल नंबर इसका अपर बाउंड नहीं होगा। तो इस केस के अंदर तो k की वैल्यू ही क्या आ गई, इरेशनल आ गई, तो ये तो केस ही पॉसिबल नहीं हुआ। फोर्थ केस देखो कि व्हेन k इज ग्रेटर देन 0 एंड k² इज ग्रेटर देन 3। यहाँ पे आप y क्या मानोगे, 3k + 3 मानोगे, डिवाइड बाई k + 3 आप मानोगे। यहाँ पे भी हम y² - 3 निकालेंगे, फिर ये चीज़ क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे k² 3 से बड़ा है, तो बड़ी में से छोटी माइनस करोगे तो चीज़ पॉजिटिव आती है, तो y² ग्रेटर देन 3 आ गया। अब ध्यान से देखना, ये क्या है, y अपर बाउंड बन गया, किसका, सेट S का। सेट S का क्या बन गया, y अपर बाउंड बन गया। कैसे, देखो सेट में बिलोंग करने की कंडीशन क्या थी कि किसका स्क्वायर 3 से कम हो, लेकिन इसका स्क्वायर 3 से बड़ा है, यानी कि ये वैल्यू ही बड़ी है। इस सेट के S के एलिमेंट से वैल्यू बड़ी आएगी, इसका मतलब y क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया। अब देखो उसके बाद आपको पता है y - k निकाल लेंगे, y - k से ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, y < k आ जाएगा। अब ध्यान देना, y क्या है, अपर बाउंड है किसका, सेट S का, और k क्या है, y से बड़ा है, तो k क्या लीस्ट अपर बाउंड हो सकता है, नहीं हो सकता। एक ऐसी वैल्यू जो अपर बाउंड से बड़ी है तो वो छोटी से छोटी अपर बाउंड तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब हर केस के अंदर हमने ये प्रूव कर दिया कि सेट S का कोई भी लीस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता, किसके अंदर, Q के अंदर, यानी रैशनल नंबर अपर बाउंड नहीं हो सकता, रैशनल नंबर लीस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो चारों केस के अंदर प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब जो इन्होंने पूछा था कि आप ये प्रूव करो कि इस सेट का कोई भी लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा Q के अंदर, वो चीज़ क्या हो गई, प्रूव हो गई। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। इसने क्या पूछा कि x² इज ग्रेटर देन 2, तो प्रूव करो इसका कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा। ये इन्फीमम की बात कर रहा है, इसका कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा। देखो इसको भी देख लेते हैं, इसके भी बिल्कुल सेम हम 4 केस लेंगे। पहला केस < <0, बाकी 3 केस, पहला k ग्रेटर देन 0 और ये इनके बीच में है,
तीसरा केस लेंगे के ग्रेटर देन 0 के स्क्वायर इक्वल टू 2 है। जो फोर्थ जो केस है वो क्या होगा, के ग्रेटर देन 0 और के स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है। तो पहली चीज देखो, जब के लेस देन इक्वल टू 0 है, अब ध्यान से देखना 1 क्या है, लोअर बाउंड है सेट ए का। 1 क्या है, लोअर बाउंड है, यानी कि छोटी वैल्यू है सेट ए की। तो इसका देखो ये चीज कैसे आई। अब देखो यहाँ पे इसने कहा कि इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनकी उनके स्क्वायर की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो वो तो इस सेट में बिलोंग कर ही नहीं सकता, और ना उससे कोई छोटी वैल्यू इसमें बिलोंग कर सकती है। तो इसका मतलब 1 क्या है, लोअर बाउंड है। अब यहाँ से क्योंकि ये 1 लोअर बाउंड है, तो इसका मतलब के जो कि लेस देन इक्वल टू 0 है, जो 0 से छोटा है, तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो नहीं हो सकता। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब क्या, सारे लोअर बाउंड्स में से बड़ा। ये 1 है और ये 0 से छोटा है, तो ये बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, नेगेटिव वैल्यू 1 से बड़ी थोड़ी हो सकती है। तो इसका मतलब इस केस में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं हो सकता। केस नंबर 2 में हम y मान के चलेंगे। देखो ये बिल्कुल आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, आप कर सकते हो, मैंने मेंशन कर दिया है, लेकिन आप कर लेना इसको कि वाई स्क्वायर माइनस 2 निकाल लो। फिर ये वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 से कम आएगी। अब y क्या है, लोअर बाउंड है, और k कैन नॉट बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ a। देखो वाई स्क्वायर माइनस 2 आया, वाई स्क्वायर 2 से कम आया। यहाँ से क्या पता चला आपको कि y क्या है, लोअर बाउंड है। क्यों, क्योंकि इस सेट में वो एलिमेंट आ रहे हैं जिनका स्क्वायर 2 से बड़ा है, और ये एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसका स्क्वायर 2 से छोटा है। इसका मतलब ये छोटी वैल्यू है, तो y क्या बन गया, लोअर बाउंड बन गया। अब सिमिलरली जैसे वाई स्क्वायर माइनस 2 निकाला है, अब y माइनस के निकालोगे ना, वो ग्रेटर देन 0 आएगा, वहाँ से y की वैल्यू ग्रेटर देन के आएगी। अब ध्यान से देखना, y कोई लोअर बाउंड है और k y से छोटा है, तो क्या k ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब केस 2 भी हमारा पॉसिबल नहीं है। केस 2 में भी हमने ये प्रूव कर दिया कि उसका कोई भी क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं, के जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं हो सकता, और के क्या है, कोई रैशनल नंबर, तो उसका कोई भी रैशनल नंबर उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं हो सकता। केस नंबर 3 देखिए, बिल्कुल सेम वैसे ही है। वो एग्जाम्पल अगर अच्छे से किया है ना आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इनके अंदर। When k square is equal to 2 और k ग्रेटर देन 0, अब k यहाँ से क्या आ गया, इरेशनल। तो पहली बात यार, इरेशनल है ही नहीं, है ही इरेशनल, तो ये केस तो पॉसिबल है ही नहीं। तो लास्ट फोर्थ केस क्या है, लास्ट फोर्थ केस जो हमारा वो क्या है कि जब k ग्रेटर देन 0 है, k स्क्वायर 2 से बड़ा है, तो y आप ये लो और वाई स्क्वायर माइनस 2 निकाल लो, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 से बड़ी, और y माइनस के निकालोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0 से छोटी, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी k से कम। अब ध्यान से देखना, आपको क्या पता चल गया, यहाँ से क्या पता चला आपको, वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 से बड़ी आ रही है। यहाँ से क्या पता चल गया कि वो सेट S में बिलोंग करता है, ठीक है, सेट A में बिलोंग करता है। और यहाँ से आपको पता चला कि k की वैल्यू y से बड़ी है। तो देखो ध्यान से सुनना, ये तो उसका कोई एलिमेंट है और k की वैल्यू उसके किसी एलिमेंट से बड़ी आ रही है, तो k लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो सकता है, हो ही नहीं सकता। पहली बात तो वो लोअर बाउंड ही नहीं होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो दूर की बात है, क्योंकि उस सेट के किसी एलिमेंट से वो क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो लोअर बाउंड तो नहीं हो सकता। इसका मतलब 4 के 4 केसेस में हमने क्या प्रूव कर दिया कि इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रैशनल नंबर तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ए और बी बाउंडेड सबसेट्स हैं, सेट ए प्लस बी एक्स प्लस वाई इस फॉर्म का है, और आप बाउंडेड है, प्रूव करना है कि ए प्लस बी का जो इन्फिमम है ना, वो इन्फिमम ऑफ ए प्लस इन्फिमम ऑफ बी के बराबर आएगा। देखा देखा लग रहा है ना थोड़ा सा। ये कौन सा एग्जाम्पल था हमारा, एग्जाम्पल नंबर 3। बस डिफरेंस क्या है, वहाँ सुप्रीमम था और क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन्फिमम करना है। तो ये बिल्कुल सेम यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम करना है यहाँ तक। ए प्लस बी इज अ बाउंडेड सेट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ इसने सुप्रीमम किया है ना, वहाँ वो काम इन्फिमम के लिए कर दोगे। सो इट हैज़ ए क्या हो जाएगा, इसके पास इन्फिमम आ जाएगा। अब अगर इसके पास इन्फिमम आ गया तो हम इन्फिमम ऑफ ए मान लेंगे, क्या होगा, L1 होगा।
और इन्फीमम ऑफ बी हम मान लेंगे क्या होगा, L2 होगा। अब ध्यान से देखना, उसमें जो है x लेस देन इक्वल टू u बना रहा है, उसमें क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू L1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू L2 आ जाएगा। यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू आ रहा है, वहाँ पे फिर ग्रेटर देन इक्वल टू L1 प्लस L2 आ जाएगा, यानी कि z ग्रेटर देन इक्वल टू L1 प्लस L2 आ जाएगा। बाकी सब सेम है। फिर हम लिखेंगे कि L1 प्लस L2 इज लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट। अब आगे देखो, अब ध्यान से देखना, ये क्या है, उसके इन्फीमम है, इसमें क्वेश्चन में सुप्रीमम है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, इन्फीमम है। कि अगर इन्फीमम है तो क्या होगा, जो x1 की वैल्यू है वो लेस होगी L1 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और y1 की वैल्यू जो है वो लेस होगी L2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से। तो वहां से क्या आ जाएगा फिर, x1 प्लस y1 इज लेस देन L1, x1 प्लस y1 या आप कह सकते हो z1, वो लेस देन आ जाएगी किससे, L1 प्लस L2 प्लस एप्सिलॉन से। तो फिर क्या कह देंगे हम कि जैसे इसने किया ना कि दिस इज नॉट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, तो उसमें फिर हम क्या बता देंगे कि यहाँ पे ये अपर बाउंड नहीं है, वहाँ पे कौन लोअर बाउंड नहीं है, u1 प्लस u2 सॉरी L1 प्लस L2 प्लस एप्सिलॉन क्या नहीं है, उसका लोअर बाउंड नहीं है। इसका मतलब N1 प्लस L2 क्या बन जाएगा, हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने किया भी हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे कर सकते हो आप। देखो जैसे मैंने किया ना, बिल्कुल जैसे मैंने बताया वैसे वैसे करना एग्जाम्पल की तरह, और आप एग्जाम्पल से कर सकते थे, फिर भी मैंने आपके लिए नोट डाउन कर दिया है। ये क्वेश्चन है हमारा, आप इस टाइप से कर सकते हो, समझा मैंने दिया है। इन्फीमम L1 मान लिया, इन्फीमम B का L2 मान लिया, A प्लस B का इन्फीमम L मान लिया, उसके बाद आप ये चीज़ लिखोगे, फिर ये चीज़ लिखोगे, ये मैंने अभी बताया आपको। फिर ये जैसा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ये है, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर जाएगा, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये ग्रेटर देन, फिर ये x1 प्लस x2 ये चीज़ हो जाएगी, फिर ये से कम आ जाएगा। अब 1 और 4 से हमारे पास क्या आ गया, L किसके बराबर आ गया, L1 प्लस L2। L मतलब L हमने क्या माना था, इन्फीमम A प्लस B का, यानी कि जो इन्फीमम है ना A प्लस B का वो क्या आ गया, L1 प्लस L2 आ गया। तो इसका मतलब L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो इन्फीमम ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ A प्लस इन्फीमम ऑफ B। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम एग्जाम्पल नंबर 6 है। देखिए बिल्कुल सेम डेफिनेशन है एग्जाम्पल नंबर 6 की, और बिल्कुल सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, तो आप बिल्कुल वहाँ से कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। यहाँ पे आपने प्रूव करना है कि सुप्रीमम ऑफ -a किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, -1 इंटू इन्फीमम ऑफ a। तो ये चीज़ कैसे प्रूव करोगे, देखिए ये प्रूव करना है आपको, टू प्रूव कि सुप्रीमम ऑफ -a इज इक्वल टू -1 इंटू इन्फीमम ऑफ a। अब मान के चलो L इन्फीमम है सेट A का। अब L इन्फीमम है तो सारे एलिमेंट L से बड़े होंगे, माइनस साइन ले लो दोनों साइड, तो -x इज लेस देन इक्वल टू -L। अब -x किसके एलिमेंट है, -a के, तो -a के सारे एलिमेंट किसी -L से छोटे हैं, तो जिससे छोटे हैं वो क्या बनता है, अपर बाउंड। तो -L अपर बाउंड बन गया किसका, -a का। अब ये बन गया इसका अपर बाउंड। अब एज L इज इन्फीमम, L हमने मान के चले M की L क्या है, इन्फीमम है, तो इसका मतलब L इसमें थोड़ा सा भी अगर आपने ऐड कर दिया तो ये लोअर बाउंड नहीं रह जाएगा, ये हमें पता है। अगर S और L थोड़ा सा भी ऐड कर दिया तो कोई x1 एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि इस L प्लस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, छोटा। तो x1 इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। सारी साइड माइनस ले लो, तो -x ग्रेटर देन हो जाएगा -L माइनस एप्सिलॉन से। अब ये वैल्यू, ये छोटा है ये बड़ा है, अब छोटी वैल्यू है तो क्या ये अपर बाउंड हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये अपर बाउंड नहीं हो सकती सेट -a का। तो 1 और 2, इस 1 से और 2 से, 2 है हमारा ये वाला, ये है हमारा 1, इन दोनों से आपको क्या पता चल गया, यहाँ से इसने कहा ये अपर बाउंड है -L, यहाँ इसने कहा कि -L में से कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आपने माइनस कर दिया ना तो वो अपर बाउंड नहीं रह जाएगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ वाली थ्योरम से हमें क्या पता चला, अगर ये दोनों कंडीशन है तो इसका मतलब ये जो -L है ना, ये क्या है, सिर्फ अपर बाउंड ही नहीं है बल्कि क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम क्या है, -L है, और माइनस अलग से लिख लो, L क्या था, इन्फीमम ऑफ A। तो ये चीज़ हमने क्या कर दी,
प्रूव कर दिए। अगर आप ये एज इट इज़, जैसे मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, एज इट इज़ अगर एग्जाम के में लिख के आएंगे आप, तो गारंटी है कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा, बशर्ते आपको कोई चीज़ की नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि आप रट के जाएं, इन चीज़ों को समझ के जाएं, तो उसके बाद आप क्वेश्चन का करने का वे यही रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दो रहते हैं हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा इसने, a माइनस बी सेट ले लिया इसने। प्रूव करो कि a माइनस बी का सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ a माइनस इन्फीमम ऑफ b, एंड इन्फीमम ऑफ a माइनस बी किस चीज के इक्वल हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ a माइनस सुप्रीमम ऑफ b। तो देखो इसको भी हम कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, पहली बात तो इसने बाउंडेड सेट दिए हैं, तो कोई k1 एग्जिस्ट करेगा, कोई k2 एग्जिस्ट करेगा, उनका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू हो जाएगा दोनों से। माइनस करके करोगे, एग्जाम्पल में हम अच्छे से कर चुके हैं इस टाइप की चीज़ों को, तो a माइनस बी निकाल लोगे, वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है, लेस देन इक्वल टू इन दोनों इक्वेशन से k1 प्लस k2 हो जाएगा। यानी कि a माइनस बी, यानी a माइनस बी जो सेट है उसका हर एलिमेंट किसी k1 प्लस k2 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब वो सेट क्या है, बाउंडेड सेट है। ठीक है ना, वो सेट क्या है, बाउंडेड सेट है। फर्स्ट क्या है, अब फर्स्ट जो हमें प्रूव करना है, दो चीजें प्रूव करनी है ना, तो फर्स्ट के लिए क्या करोगे, u को सुप्रीमम मान लो a का और l को इन्फीमम मान लो b का। ये चीज ध्यान रखना, अगर ऐसा है तो a के सारे एलिमेंट u से छोटे होंगे और b के सारे एलिमेंट l से बड़े होंगे। अब अगर आप माइनस साइन ले लेते हो तो यही इनइक्वालिटी आ जाएगी, माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू माइनस एल। अब इसको ऐड कर दो तो a माइनस बी लेस देन इक्वल टू u माइनस एल आ जाएगा। तो इसका मतलब a माइनस बी जो सेट है इसके एलिमेंट किसी इससे छोटे हैं, तो ये क्या बन गया, अपर बाउंड, अपर बाउंड बन गया ना। अब ध्यान से देखना, जैसा कि ये सुप्रीमम है a सेट का, तो अगर सुप्रीमम है तो उसमें से अगर मैं छोटा सा भी माइनस कर दूंगी ना तो वो अपर बाउंड नहीं रह जाएगा उस सेट का a का, और एक कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा जो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर। एज 1 इज इन्फीमम ऑफ सेट बी, अब L इन्फीमम है तो ये इसी टाइप की डेफिनेशन इन्फीमम पे भी लगा दो। सुप्रीमम में हम माइनस करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं कि इसमें अगर हमने छोटा सा भी एप्सिलॉन बाय 2 अगर हमने ऐड कर दिया ना तो ये अब लोअर बाउंड नहीं रहा, इसका मतलब कोई एलिमेंट b1 एग्जिस्ट कर जाएगा जो इससे छोटा हो जाएगा। इन्फीमम सुप्रीमम में वो एलिमेंट बड़ा हो जाता है इससे, इसमें ये एलिमेंट इससे छोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको a1 और b1 मिल गया, क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे माइनस चाहिए तो माइनस ले लो, माइनस b1 ग्रेटर देन आ जाएगा माइनस एल माइनस एप्सिलॉन बाय 2। तब इसको कर दो ऐड करोगे तो a1 माइनस b1 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये ऐड हो जाएंगे, माइनस एप्सिलॉन बन गया और u माइनस एल बन गया, तो ये चीज़ बन गई। अब ध्यान से देखना, किसी इसके जो a माइनस बी सेट है इसके एलिमेंट्स से ये चीज़ छोटी है तो ये अपर बाउंड नहीं बन सकती। तो 1 और 4 से क्या पता चला कि ये अपर बाउंड है, 4 से क्या पता चला कि इसमें से अगर छोटा सा भी मैंने एप्सिलॉन माइनस कर दिया ना तो ये अपर बाउंड नहीं रहा। इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ वाली थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, उसका लीस्ट अपर बाउंड। यानी कि जो सुप्रीमम ऑफ a माइनस बी है वो क्या बन गया, u माइनस एल। u क्या है, सुप्रीमम ऑफ a, और l क्या है, इन्फीमम ऑफ b। जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है, दिखा देती हूँ मैं आपको। l को इन्फीमम लेके चलोगे, u को सुप्रीमम लेके चलोगे, उसी टाइप से प्लस माइनस करना है। पहले इन्फीमम पे वो चीज़ लगा दो, फिर सुप्रीमम पे वो चीज़ लगा दो, फिर 6 और 7 से क्या चीज़ आ जाएगी, आ जाएगी। अब यहाँ से क्या पता चला आपको कि l माइनस यू क्या है, लोअर बाउंड है, लेकिन उसमें हल्का सा भी अगर मैंने एप्सिलॉन ऐड कर दिया तो वो लोअर बाउंड नहीं रहा। तो इसका मतलब l माइनस यू क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फीमम क्या है हमारा, l माइनस यू। l क्या था, इन्फीमम ऑफ a, माइनस u क्या था, सुप्रीमम ऑफ b। तो यही दो चीज़ें आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। और 10th क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। 11th क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम है, कौन सी थ्योरम जैसा। अच्छा स्टूडेंट्स एक काम तो करो, देखो अभी तक हमने देखो काफ़ी 2 लेक्चर ले चुके हैं हम और काफ़ी पढ़ भी लिया है। तो अगर आपको ये डेफिनेशन पढ़ो और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि ये कौन सी थ्योरम, कौन सी डेफिनेशन है ये। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स जो बाउंडेड अबव है तो उसका सिर्फ अब
बार अपर बाउंड ही नहीं, लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। ये कौन सा जो है वो हमारे डेफिनेशन है। देखो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, या तो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल है या ये कंप्लीटनेस एक्सियोम है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट करें, आपको पता होगा, आई होप आपको पता होगा। तो प्लीज वीडियो स्टॉप करके पहले कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है। तो चलिए, अब आई होप आपने कर दिया है कमेंट, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो ये कंप्लीटनेस एक्सियोम है, कंप्लीटनेस एक्सियोम है। ये कंप्लीटनेस एक्सियोम किसने जिस डेफिनेशन दी थी और उसके नीचे हमने इन्फिमम के लिए ये चीज़ प्रूव की थी। तो जो चीज़ इसने इन्फिमम के लिए प्रूव की है, बिल्कुल वही चीज़ आपको किसके लिए प्रूव करनी है, सुप्रीमम के लिए प्रूव करनी है। तो आई होप आप ये चीज़ कर लेंगे, बिल्कुल सेम है। और ये इन्फिमम के लिए है, आपको बस सुप्रीमम के लिए करनी है, बाकी सब सेम है। सो इस टाइप से हमने एक्सरसाइज जो है वो 1.1 वो कर ली है कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, आगे जो एग्जाम्पल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, थ्योरम्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो भी मैथ हम स्टार्ट करें, और अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आपको स्पेशली जाके सर्च ना करना पड़े। और कई बार ये होता है कि पता ही नहीं चलता, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस का पता चलता रहे कि कौन से मैथ पे डाली जा रही हैं, और अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप देख पाएँ। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।